हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल लॉ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संपत्ति अंतरण अधिनियम के धारा 7 को समझेंगे कि धारा 7 संपत्ति अंतरण अधिनियम का कहता क्या है। तो अगर सबसे पहले ये देखें कि प्रॉपर्टी जो है कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि प्रॉपर्टी जो है कि ट्रांसफर कैसे होती है। ठीक है, आज हम जानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता कौन है। तो धारा 7 ये बताती है कि अंतरण करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है। तो उसमें बताता है कि जो धारा 7 बताता है कि जो संविदा करने के लिए सक्षम हो, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है। और जो अंतरणीय संपत्ति का स्वामी हो या जो उसकी संपत्ति का नहीं है, जिसका वह हकदार नहीं है, किंतु उसे जो है कि व्ययन करने के लिए प्राधिकृत हो, यानी कि कोई प्रॉपर्टी जो या तो उसका मालिक हो या तो उसका मालकाना हक हो कि वह जो है कि उस संपत्ति का हकदार हो कि वह प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, या उस संपत्ति को ट्रांसफर करने के लिए उसे अथॉरिटी हो कि वो जो है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए कहीं ना कहीं से प्राधिकृत है, वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम जो है देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की जो है कि जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सक्षम है वो क्या क्या कहता है। तो जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 को जो है कि जब आप देखेंगे तो उसमें धारा 11 देखेंगे, सेक्शन 11 को, सेक्शन 11 को, तो उसमें लिखा हुआ है कि संविदा करने के लिए सक्षम कौन है। तो उसमें दिया हुआ है कि जो स्वस्थचित्त है, ठीक है, जो स्वचित है वो संविदा कर सकता है। उसमें दूसरा कहता है कि जो वयस्क हो, स्वचित हो, वयस्क हो तथा किसी विधि द्वारा जो है कि संविदा करने के लिए निरर्हित न हो, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है संविदा कर सकता है। तो चित की बात करें तो वो जो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 8072 में दिया हुआ है सेक्शन 12 में कि साउंड माइंड पर्सन जो है कि कौन होता है। तो उसमें ये देखा जाए तो उसमें दिया हुआ कि वो व्यक्ति जो स्वचित होता है, जो कि कोई संविदा करता है उसे समझने का जो है कि समझने तथा अपने हितों पर, ठीक है, अपने हितों पर जो है कि उसको उसके प्रभाव को समझने के लिए जो है सक्षम होता है, वो व्यक्ति जो है संविदा कर सकता है। उसमें ये दिया हुआ है। अब आप कहेंगे, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कभी कभी देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है कि साउंड माइंड होता है लेकिन बीच बीच में कभी कभी जो है अनसाउंड माइंड हो जाता है। तो जब वो साउंड माइंड रहता है तो उस दशा में जो है व्यक्ति जो है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन जब अनसाउंड माइंड हो जाता है तो वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी हमेशा साउंड माइंड पर्सन ही कर सकता है। सेक्शन 12 जो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यही बताता है। और दूसरा है इसमें जो कि हम बात किए थे कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है, तो उसमें जो बताए थे हम आपको कि जो व्यक्ति जो है कि वयस्क हो, स्वचित हो, ठीक है, तो किसी विधि द्वारा निरहित न हो, तो उसमें देखा जाए वयस्क कौन है। तो अगर देखा जाए तो एक केस आया था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जिसमें ये कहा गया कि कोई व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम तब होता है जब वो वयस्कता, उसकी वयस्कता जो है वो 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है, या 18 वर्ष जब वो पूर्ण हो जाती है तो वो जो है कि वयस्क हो जाता है, तब वो जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें हुआ क्या था कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया था मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में, तो उसमें प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन उसे जो है वायड घोषित कर दिया गया, क्योंकि जो है इसमें कहा गया था कि जो है कि अवयस्क द्वारा किया गया करार जो है वो शून्य होता है। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है, किसी विधि द्वारा निरर्हित न हो, अर्थात देखा जाए तो उसमें ये कहता है कि जैसे कोई विधि है, ठीक है, कोई विधि जो है कि उस व्यक्ति को जो कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है उसे जो है कि निरर्हित न घोषित कर दे, या जो है कि अक्षम न घोषित कर दे कि नहीं आप इस विधि के अकॉर्डिंग जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए प्राधिकृत नहीं है। ठीक है, तो वो हर विधि के अनुसार कहीं भी अगर ऐसी बात आ जाए कि कोई विधि आके जो है कि मतलब या कोई ऐसा लॉ हुए जो कि बाउंड कर रहा है कि नहीं आप यहाँ प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वहां आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ये दिया हुआ है। इसमें दूसरा जो कहता है कि संविदा करने के लिए सक्षम हो और अंतरणीय संपत्ति का जो है कि स्वामी हो या अंतरणीय संपत्ति का हकदार हो जो है। तो इसमें देखा जाए कि अगर कोई प्रॉपर्टी जब उसकी मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास होती है तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए सक्षम हो जाता है। और तीसरी ये बात है कि जैसे कोई व्यक्ति
किसी प्रॉपर्टी को की ऑनरशिप उसके पास नहीं है, अर्थात वो उसका मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है, फिर भी वो जो है कि उसके पास अथॉरिटी है, वो प्राधिकृत है कि वो व्यक्ति प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है, तो वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। यही तीन चीज है, संविदा करने के लिए सक्षम हो, और अंतरणीय संपत्ति का स्वामी हो, या जो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है उसको बयान करने के लिए जो है प्राधिकृत हो, तो वो व्यक्ति जो है प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, यही जो है कि इसमें सेक्शन 7 में दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। तो बताइएगा हमारा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप हमारे नए चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको डेली का डेली जो है मिलता रहे। धन्यवाद, बाय बाय।